नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के इस काउंसलिंग सेशन में आपका एक बार फिर बहुत 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 स्वागत है। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, खुशहाली के लिए, सकारात्मकता के लिए आप इस परिवार से जुड़े और अपने साथ औरों को भी जोड़िए। शुरुआत अपने परिवार से करिए। सभी मिलकर अगर मैजिकल दिशा सूत्रों का अभ्यास करेंगे तो समान सोच रखने वालों का जीवन कुछ और सहज और कुछ और आसान हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दें और जम के शेयर कीजिए। दोस्तों, आजकल एक प्रॉब्लम बहुत आम है। या तो हम सुनते हैं सारा समय ऐसे ही निकल गया, कुछ काम ही नहीं हो पाया, या मेरे पास तो सांस लेने का भी समय नहीं है। दोनों ही सूरतों में ये बात झलकती है कि टाइम को स्मार्टली मैनेज करने की ज़रूरत है। इसी के लिए आज कुछ आपको स्मार्ट टिप्स दी जाएंगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि समय की पाबंदी, स्मार्टली मैनेज कर लेना काम को, सबसे बड़ा टाइम सेवर है। ये तो आप मानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो लिखित रूप में, रिटन में अपना टाइम टेबल लिखने की आदत डालिए। रात को सोने से पहले अगले दिन का टाइम टेबल लिख लेना बहुत ज़रूरी है। 2 फ़ायदे होंगे। अगले दिन आपका पूरा शेड्यूल आपके हाथ में है, तो कन्फ्यूजन और चिंता नहीं कि मैं कौन सा काम करूं, क्या करूं, कौन सा पहले करूं। सिर्फ एक शेड्यूल है और उसे आपको फॉलो करना है। दूसरा, सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। आप मेडिटेटर हैं तो भी, नहीं हैं तो भी। स्पेशली छोटे बच्चों को तो ज़रूर आदत डलवाइए कि सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना है। कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं जपना, कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठना है। आप जानकर हैरान होंगे कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो शुरू में 1 मिनट के लिए भी आंखें बंद करके बिना हिले नहीं बैठ सकते थे, लगातार 6-7 महीने के अभ्यास में ही इतना चमत्कारिक परिवर्तन आया कि आधे घंटे की क्लास ख़त्म होने के बाद भी वो कहते थे, मैम और करा दो, अभी उठने का मन नहीं कर रहा। सबसे पहले सिटिंग की आदत पड़ेगी। सिटिंग से कंसंट्रेशन अच्छा होगा और ये एकाग्रता आपको जीवन के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि बिना एकाग्रता के कोई काम सफल नहीं होता। टिप्स पसंद आ रही हूँ तो लाइक तो बनता है। दूसरा, एक्सरसाइज के लिए कम से कम 20 मिनट, आधे घंटे का समय ज़रूर रखें, क्योंकि इस बॉडी का फिट रहना भी ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। तीसरा, अपनी प्रायोरिटी को तय कीजिए। आपकी प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले क्या करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिचुएशंस की डिमांड के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत और प्लस सिचुएशन की डिमांड। तो सबसे पहले उस काम को करिए। जिस काम में समय बहुत अधिक लगना है उस काम को करिए। दोस्तों, काम हम चुनते हैं ज़रूरत के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, या फिर वो बहुत अट्रैक्टिव हो। कई बार ज़रूरत का काम करने में ज़रूरी नहीं कि हमारा इंटरेस्ट भी हो, तो उसके साथ अपने किसी हॉबी को जोड़ लीजिए। काम को, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का। तो उसके साथ किसी ना किसी हॉबी को जोड़िए। पीछे कुछ म्यूज़िक लगा दीजिए, हल्का सा गुनगुनाते हुए काम कीजिए, तो वो काम बोरिंग नहीं लगेगा। बोरिंग नहीं होगा, ऊब नहीं होगी। ऊब नहीं होगी तो थकान भी कम होगी या नहीं होगी। है ना बढ़िया सूत्र? नेक्स्ट, अब थोड़ा सा समय अपने
किसी हॉबी को डेवलप करने के लिए ज़रूर निकालिए, जिसे आप आज तक नहीं कर पाए किसी भी कारण से। वो कोई गेम हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, किसी भी काम के लिए अपने शौक़ को ढूंढिए और उसे विकसित कीजिए। फिज़िकल वर्क और मेंटल वर्क दोनों को एक के बाद एक रखिए, ताकि एक काम की बोरिंग या एक काम की थकान दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगी, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। दो कामों के बीच में थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट ज़रूर लीजिए, ताकि एक काम से होने वाली थकान से आप मुक्ति पा सकें और री एनर्जाइज हो सकें। डीप ब्रीदिंग बहुत बहुत काम करेगा आगे, जिसमें आपको सहूलियत हो, आपका इंटरेस्ट हो, ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट, थोड़ा सा समय, एटलीस्ट हाफ एन आवर रात को अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम के रूप में ज़रूर बिताइए। आई रिपीट, क्वालिटी टाइम। हम बैठते तो हैं सब कुछ आपस में शेयर करने के लिए, लेकिन हमारे कमेंट्स उसको डर्टी टाइम में बदलते हुए देर नहीं लगती। तो नो कमेंट्स एंड नो नसीहतें। आई रिपीट, नो कमेंट्स और नो नसीहतें। क्वालिटी टाइम बिताइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कुछ इनोवेटिव करने का, कुछ नया करने का कोशिश ज़रूर करें। अब खाना रोज़ बनाते हैं, सपोज़ बनाने में समय उतना ही लगा, लेकिन खाना बनाते समय थोड़ा सा मसालों को इधर उधर करके कुछ नयापन दे देना, अट्रैक्टिव ढंग से परोसना, बनाते समय ये खुशी कि आज सबको खुश कर देना है, उस खुशी के साथ, उस पॉजिटिव एनर्जी से बनाया हुआ खाना, सामने वाला कहने पे मजबूर हो जाएगा आज तो मज़ा आ गया। तो छोटे से काम में भी इनोवेटिव बनिए, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, रात को सोने से पहले फिर से सिर्फ 5 मिनट के लिए मेडिटेशन से मुझे वो बच्चे ज़रूर याद आते हैं बार बार, जिनमें इतना चेंज आया। आज इस मंच से अपने उन सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, जिनसे इतना प्यार और सहयोग मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप जहाँ भी हों अपनी लाइफ में बहुत बहुत आगे बढ़िए, यही दुआ है। सॉरी, थोड़ा विषय से हट गए, भावुक हो गए। तो लास्ट में हमेशा की तरह एक बच्चों के लिए टिप ज़रूर देंगे। अपने कामों में जागरूक रहिए, क्योंकि आपका व्यवहार आपके कार्यस्थल के लोगों को ही नहीं, आपके परिवार के लोगों को, स्पेशली छोटे मेंबर्स को, बच्चों को बहुत अफेक्ट करता है। आपके व्यवहार से मिलने वाली प्रेरणा आपके बिना कहे जो असर करती है, जो काम करती है, वो आपके बोलने से भी नहीं आता। इस बात को हमेशा याद रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दें और अपने सभी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप जुड़े हैं तो इस परिवार में सबको जोड़िए, दिल खोल कर बांटिए। वापस मिलने तक ऑल द बेस्ट। खुश रहें, स्वस्थ रहें।